don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 2 जो 23 अगस्त को हुआ था। ठीक है, आपका पास टेस्ट पेपर तो होगा, उसमें ये टेस्ट पेपर में मैथ्स का सेक्शन 76 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला 76 नंबर प्रॉब्लम है, और ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। क्या ट्रिक बताई थी, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 8y माइनस 12, और ये लिखा मैंने x स्क्वायर माइनस 4x परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 4 माइनस 4, ये हमने सॉल्व किया। ये हमारा क्या बन गया, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8y माइनस 12 प्लस 4। तो ये हमारा सॉल्व होके आ गया x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, और ये हमारा हो गया प्लस माइनस 8। ओके, ये हो गया x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 y माइनस 1। कंपेयर करा दीजिए, x स्क्वायर बराबर 4ay, 4a इज इक्वल टू 8, a बराबर 2। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या पढ़ा था, 4a, तो 4 अपनी जगह, a2, आंसर 8, तो ये 76 का 8 सबने लगा दिया होगा, 76 का a आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कह रहा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद इसेंट्रिसिटी 1/2। 70 कौन सा है, 7, ई की वैल्यू है 1/2, और फोकाई जो लिखा हुआ है वो इसकी दे रहा है प्लस माइनस 1,0। यह हमारा, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस। तो फोकाई का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस AE,0, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हमारा E 1/2 है, a इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अंडरस्टैंड। फिर हमने लगाया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कितनी आएगी वैल्यू, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 4 1 माइनस ई 1/4। ठीक है, ये हो गया 4 3/4, 4 कट गया, b स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, और हमारा इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर कौन सा है, b इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, 78, आसान था ये पेपर। अल्फा बीटा आर द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमसे क्या कह रहा है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। क्यूब रूट और रूट ऑफ यूनिटी होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, ये बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1, ये आंसर 0 होता है। 78 का कौन सा आंसर आ गया, बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कहता है, 1 प्लस आई की पावर 5, और लिखा हुआ है 4n माइनस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर 5 4n प्लस 1, और ये लिखा हुआ है 4n माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसका क्या है वैल्यू, सबसे पहले i की पावर 5 को i की पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं, डेट इज i। तो ये हो गया 1 प्लस आई की पावर 4n माइनस 1 की होल पावर 4n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 4n प्लस 1 की होल पावर 4n माइनस 1। सिंपल, सबने कर लिया होगा। इसको फिर स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, तो ये बन गया 1 प्लस आई की पावर 4n इंटू आई की पावर माइनस 1 और होल पावर 4n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर 4n इंटू आई की पावर 1 और की होल पावर n माइनस 1।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, तो ये हमारा क्या बना, i की पावर 4 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन i, और ये हो गया 1 प्लस i, और इसकी होल पावर है 4n प्लस 1, और इसकी होल पावर है 4n माइनस 1। अब आगे देखें क्या करेंगे, इसके बाद की कैलकुलेशन सबको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा बन गया 1 माइनस आई की पावर 4n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर 4n, 1 अपॉन आई को माइनस आई लिख सकते हैं, इतना समझ में आ गया। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई की पावर 4n इंटू 1 माइनस आई की पावर 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर 4n इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो माइनस 2i होल स्क्वायर, ये सेम करके कट जाएगा, तो ये 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, नीचे ऊपर जाकर के पावर प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो इसका कौन सा आंसर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 79 का बी इज द राइट आंसर, 79 का बी इज द राइट आंसर। आसान था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आया 80 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है 80 नंबर प्रॉब्लम कहता है, ये लिखा हुआ है xi और fi, इसकी वैल्यू है 6 2, तो ये हमारा आ गया, ये fx निकाल लेते हैं। अगला है 10 4 40, अगला है 14 और 7, और ये हमारा हो गया 98, और नेक्स्ट है हमारी वैल्यू 18 और 12, 18 और 12 ये मल्टीप्लाई कराया 216, और अगली है 24 और कौन सी है 8, तो ये हमारा हो गया 192। ठीक है, अगली वैल्यू है हमारी दे रहा है 28 एंड 4, और नेक्स्ट है 30 इंटू 3, ये तो 90 हो गया, और ये 112 हो गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या किया, इसका सम किया, इसका सम किया, ये सिग्मा fx आया, सिग्मा fx कितना आएगा 760, और n कितना आएगा 40 आएगा, तो हमारा मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन कैपिटल N दिस अपॉन दिस, काट दिया 19, आंसर आ गया। कोई आंसर है क्या इसमें, सी इज द राइट आंसर। ओके, 80 नंबर के बाद आते हैं, कर लिया होगा सिंपल मल्टीप्लाई करा के। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी आ गई 81, देखिए 81 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस अप टिल इनफाइनाइट। इसको हमने लेट कर लिया y, ये कॉन्सेप्ट तो आपने किया था। y इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं 8 प्लस 2, और ये वापस फिर वही मिलने लगा हमको जो क्वेश्चन था, तो इसको y लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये फैक्टर कर दो माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई y माइनस 4 प्लस 2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y की एक वैल्यू माइनस 2i, y की वैल्यू एक वैल्यू 4i। अब इसके बाद क्या होगा, नेगेटिव रूट के अंदर हो नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया y इक्वल टू 4। कौन सा आंसर है, डी इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया, सिंपल कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 82 नंबर, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, और कॉमन रूट की बात कर रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट आपने सीखा था कॉमन रूट्स क्या होता है, तो इसको डायरेक्टली करते हैं। अगर कॉमन रूट्स इसका कोई है तो उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पर अल्फा इसका कॉमन रूट्स मान लिया। सपोज लेट अल्फा बी आ कॉमन रूट, तो ये अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बी डैश अल्फा प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व होगा,
ये तो आपको आते ही को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अल्फा स्क्वायर, अल्फा कांस्टेंट टर्म, अल्फा स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट क्या आएंगे, अल्फा स्क्वायर के 1 1, अल्फा के क्या आएंगे माइनस बी डैश, इसके सी डैश, और पहला वाला रिपीट कर दिया। आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, ये सिंपल सा मल्टीप्लाई होगा इधर इधर। जब अल्फा स्क्वायर और अल्फा के बीच मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 की वैल्यू आएगी दैट इज माइनस बी डैश प्लस बी, और जब इसके बीच में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा अल्फा स्क्वायर, ये आएगा माइनस बी सी डैश और प्लस बी डैश सी, और इसके बीच में मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी सी माइनस सी डैश। हमसे कॉमन रूट अल्फा पूछ रहा है तो इन दोनों वैल्यू को हम ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ये दोनों वैल्यू आपको दिख रही होगी, वैल्यू क्या आएगी, ये आपको दिख रहा होगा ये दोनों वैल्यू। तो क्या आएगा इसका वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई सी माइनस सी डैश अपॉन बी माइनस बी डैश। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सी बी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 82 का बी। ओके, आगे आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए 83 क्या कहता है, 83 कह रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 AP, 2 AP के सम का रेशियो ये कितना है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। ट्रिक बताई गई थी, जब भी सम दिया गया है और हमसे कोई टर्म का रेशियो पूछ रहा है तो ये ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी, रिप्लेस n बाय 2n - 1। ये ट्रिक सबको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। आगे क्या करेंगे, जहां जहां पर आपका n है उस जगह पर 2n - 1 रिप्लेस कर देंगे, 2n - 1 + 27, तो ये हो जाएगा 14n + 1 है, ठीक है। और ये -6, 14n - 6 अपॉन 8n + 23। यहां तक समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, जहां पर n है उस जगह 2n - 1 रिप्लेस कर दिया, ये n टर्म आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने इस जगह क्या पूछा है कि हमसे 11 टर्म का रेशियो पूछा है। तो बच्चे 11 टर्म के रेशियो के लिए ट्रिक क्या है, जहां जहां पर n है उस जगह आप 11 रिप्लेस कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 88, 88 + 23 111। बड़े ये जो है कटेगा 37 से, तो ये 4/3 का रेशियो आ जाएगा। इसका कोई आंसर मैच कर रहा है, आंसर 4/3, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देख लेना, ये 37 से कटता है तो 4/3 हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 83 का सी है। आगे देखते हैं 84। क्वेश्चन कह रहा है a की पावर n + 1 b की पावर n + 1 अपॉन a की पावर n + b की पावर n a और b का हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन की कंडीशन आपने पढ़ी थी, b = 2ab अपॉन a + b। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, a की पावर n + 1 b की पावर n + 1 अपॉन a की पावर n + b की पावर n = 2ab अपॉन a + b। इस कैलकुलेशन को करना नहीं है, करेंगे तो टाइम किल होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछ रहा है n की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपके ऑप्शन हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 -1 0 और डी है 2। क्वेश्चन आपके पास है,
सिंपल से इन ऑप्शन को यहाँ n की जगह रिप्लेस करेंगे, जो ये आउटपुट दे दे वो करेक्ट आंसर है। तो -1 रखने से ये हमारा आंसर दे रहा है, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, b = -1। क्लियर हो गया। ऐसे जीपी में भी ये क्वेश्चन कराया गया था, एपी में भी कराया गया था। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन के साथ प्ले करेंगे तो बेटर आइडिया। अगर सिंपल कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका टाइम किल होगा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 85 है। देखिए 85 क्या कह रहा है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड फॉर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ द हाइट h। एक टावर के ऊपर एक फ्लैग है और बेस से at a point P on the plane P point से the angle of elevation of the bottom of the flag is beta, ये एंगल बीटा बनाता है, and that of the top is alpha, और टॉप का एंगल अल्फा बनाता है। तो पूछ क्या रहा है, what is the height of tower, जबकि फ्लैग की हाइट कितनी दे रहा है, h, हाँ स्मॉल h, और ये कैपिटल H हमको फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। इसको सपोज कर लिया d, फॉर्मूला लगा tan बीटा इज इक्वल टू h/d। दूसरा tan अल्फा इज इक्वल टू h प्लस स्मॉल h/d। दोनों से d को इक्वल कर दीजिए निकाल करके, तो h/tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस h/tan अल्फा। सॉल्व कर देंगे, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, h tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। कॉमन लेना तो आता ही होगा, सॉल्व करेंगे सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 86, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x, और हमसे कह रहा है इसका इनवर्स निकालना है। इसमें ट्रिक बताई गई थी, क्या ट्रिक थी, रिप्लेस x एंड y, x और y को आपस में रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल टू 10 की पावर y माइनस 10 की पावर माइनस y अपॉन 10 की पावर y प्लस 10 की पावर माइनस y। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। अब ये माना जा करके हमारा x इज इक्वल टू 10 की पावर y माइनस 1 अपॉन 10 की पावर y होल डिवाइडेड बाई 10 की पावर y प्लस 1 अपॉन 10 की पावर y। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारा क्या देगा आउटपुट, x इज इक्वल टू 10 की पावर 2y माइनस 1, 10 की पावर 2y माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 10 की पावर, ये माइनस y लिखा सही है, 10 की पावर 2y प्लस 1। अंडरस्टैंड, सिंपल एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब आप यहाँ पे CND लगा दीजिए, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 2y, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें चाहे CND लगा लें, बेटर है। तो ये हो जाएगा a प्लस b अपॉन a माइनस b। कुछ कट हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये हो गया 10 की पावर 2y और 2 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2y, 2 भी कैंसिल, ये माइनस 1 बचेगा। ठीक है,
10 की पावर 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। लॉग ले लेंगे, 2 log 2y log 10 बेस 10 इज इक्वल टू log x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। log 10 बेस 10 कितना होता है 1, log 10 बेस 10 कितना होता है 1। तो ये हमारा बच्चा 2y इज इक्वल टू log x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, या y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। कोई आंसर मैच कर रहा है? ये आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर। यही हमारा जो y की वैल्यू आ रही है ये हमारा इनवर्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने इनवर्स सीखा होगा। इसका ट्रिक बताई गई थी, x और y की वैल्यूज को रिप्लेस करके फिर जो हमारा ये आउटपुट आता है वो हमारा इनवर्स हो जाता है। ठीक है, y की वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बड़ा रब कर दो। 87 नंबर, देखिए इसको 87 कह रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट 1 अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए इसके डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन, ये रूट के अंदर वाली वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। दूसरा, ये अपॉन में भी रूट है, यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स है, इसका मतलब ये x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन है, ये पूरा डेटा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब एक चीज समझो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम उधर ले जा सकते हैं। 1 अपॉन रूट एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं, इसके बाद ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और लेस देन 0। इसको सीधी धारा 4 से सॉल्व करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। क्या यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब? अब इसके दो रूट आ रहे हैं। पहला रूट क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 5/2 माइनस 1 प्लस रूट 5/2। नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, नंबर लाइन पे बच्चे ये आएगा हमारा, पहली वैल्यू है माइनस 1 माइनस रूट 5/2 और माइनस 1 प्लस रूट 5/2 प्लस माइनस प्लस, ये हमारा लेस देन 0 है, तो ये हमारा ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसने बोला x की वैल्यू, एक कंडीशन और यहाँ पे दिखा रहा है, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया 0 से बड़ा होना चाहिए और माइनस 1 प्लस रूट 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन आ गई माइनस 1 प्लस रूट 5/2। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर कौन सा आएगा, इसमें से कोई आंसर है, हाँ, ग्रेटर और इक्वल टू, क्योंकि ये हमारा इक्वल है, ये कंडीशन है हमारे। ठीक है, तो इसमें से आंसर मैच कर रहा है, बी इज द राइट आंसर। आंसर 87 का बी आ रहा है बच्चे। ठीक है, अगला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा पूरा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11112 प्लस 10012 10102। तो देखो इसको क्या करेंगे, ट्रिक बताई गई थी आपको, 01 01 2 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1
और 2 की पावर 0 प्लस, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, 0 1 2 3, तो 2 की पावर 0 1, ये दोनों 0 होगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, माइनस 0 1 2 3, 0 हो गया, 2 की पावर 1 2, 0, 2 की पावर 3 8, तो ये हो गया 15 प्लस 9 माइनस 10, दैट इज 14 आ गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब 14 को अगर हम फिर बाइनरी में कन्वर्ट करें, बताया गया था ये तो ये नीचे से ऊपर की तरफ एरो जाता है, 1 1, इस लास्ट बिट को भी लेंगे, 1 1, ये हमारा 1 बचेगा, 1 1 1 0। कोई आंसर है? 1 1 1 0 आंसर आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बेटर आइडिया हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 89। ये लिखा हुआ है रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस ए। वैसे तो प्रॉपर ढंग से हम इसको करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, कॉस ए का फार्मूला लगाएंगे, हाफ हो जाएगा। इसकी ट्रिक भी बताई गई थी, क्या हो जाएगी, 2 कॉस ए अपॉन 2 की पावर n जो होता है वो नंबर ऑफ रूट्स होता है। कितने रूट्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 2 कॉस ए अपॉन 2 की पावर 3, 2 कॉस ए बाई 8 इसका आंसर है। ये ट्रिक से हो गया। डायरेक्टली हमने क्लासरूम में बताया था कि एक एक स्टेप तोड़ते जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, कॉस ए कॉस 2a रूट कॉस ए 2 कॉस ए। कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर गलत है। सी वाले को करेक्शन कर लो, 2 कॉस ए बाई 8, सी वाले में दे रहा है 2 कॉस ए बाई 2, जो कि गलत है। सही आंसर है 2 कॉस ए बाई 8। डायरेक्टली भी मैंने आपको प्रोसेस ही सिखाया था इस तरह से। देखें बच्चे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस ए बचेगा। ठीक है, अब ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 1 कैंसिल, 4, एक रूट हट जाएगा, एक रूट हटने पे 1/2 आया, दूसरा रूट हटने पे 1/4, तो a/4 आएगा, और तीसरा रूट हटने पे a/8 आएगा। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, a/8 आएगा। आपके चारों ऑप्शन में a/8 नहीं है, ऑप्शन सी को करेक्ट कर लेना, जिसमें लिखा हुआ है 2 cos a/2, उसकी जगह 2 cos a/8 होगा करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चले, ये करेक्शन था इस क्वेश्चन में। अब आ गया 90 नंबर क्वेश्चन, सिंपल है। क्या लिखा हुआ है, x बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा है y बराबर, यहाँ प्लस है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी रख दें, 0 रख देते हैं, तो साइन 0 कॉस 0 1 आ गया, ये 0 आ गया। अब हमें एक्सप्रेशन निकालना, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस नहीं माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, सारी वैल्यू रख दीजिए बेटा। ये 1 0 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 माइनस 2 0। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इसका, 0। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। एन अर्न कंटेन 13 बॉल, एक थैले में जो है 13 गेंदे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल सिलेक्टेड एट रैंडम विथ अ नंबर दैट मल्टीपल ऑफ 3 और 4। ओके, देखिए टोटल 13 बॉल है थैले में, प्रॉब्लम नंबर है 92।
अब इसमें 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 3 वो हमने इवेंट ले ली, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3, 6, 9, 12, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 13 ही बॉल है। और 4 का भी इसमें कह रहा है मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 4, 8, 12। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें प्रोबेबिलिटी में मल्टीपल ऑफ E1 होना चाहिए, E2 भी होना चाहिए, लेकिन इनमें से एक वैल्यू कॉमन है, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/13, E2 की 3/13, 12 हमने दोनों जगह गिन लिया, तो ये हटाना पड़ेगा कॉमन पोर्शन, 1/13, 6/13। कोई आंसर मैच कर रहा है, आंसर ए इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड बेटा, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम थी। 93 देखिए, 93 कहता है a इज इक्वल टू, और ये लिखा है ओमेगा 0, 0 ओमेगा। बच्चे a स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर 0, 0 ओमेगा स्क्वायर, और a क्यूब करोगे तो ये आएगा ओमेगा क्यूब 0, 0 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1, 0, 0, 1 आ गया। अच्छा, हमसे पूछ रहा है a की पावर, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, a की पावर 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो a की पावर 100 को लिख सकते हैं a की पावर 99 इंटू a। अच्छा, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसकी पावर 99 करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा IA। अंडरस्टैंड बेटा, ये हमारा I है, और I का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A, इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, A इज द राइट आंसर। सिंपल प्रॉब्लम थी ये। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 94, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई, ब्रैकेट में लिखा हुआ है dx माइनस dy इज इक्वल टू dx प्लस dy। देखिए करेंगे कैसे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कराइए, x dx माइनस x dy प्लस y dx माइनस y dy इज इक्वल टू dx प्लस dy। बच्चे dx कॉमन ले लो यहाँ से, कहाँ कहाँ dx है, dx 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 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, dx कॉमन लिया तो x प्लस वाई माइनस 1। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से dy कॉमन लिया, dy dy dy, तो देखेंगे कि dy कितना आएगा हमारा, प्लस dy कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस y, और ये हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा dx x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू dy x प्लस वाई प्लस 1। बेटा माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। बच्चे समझ में आ गया होगा, पढ़ा होगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई को v मान लेते हैं, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू v, तो ये हमारा क्या आएगा, 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dv ओवर dx, या dy ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx माइनस 1। इस वैल्यू को यहाँ सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा कितना बन के आएगा, देखेंगे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या बन के आएगी, dy बाई dx बराबर हो जाएगा dv ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। dv ओवर dx इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 1, डेट इज v माइनस 1 प्लस v प्लस 1 अपॉन
v प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, वेरिएबल से प्रेपल लगा देंगे तो ये आ जाएगा v प्लस 1 अपॉन 2v dv इज इक्वल टू 1 dx। x का कोफिशिएंट x की तरफ, y का कोफिशिएंट y की तरफ। इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल तरीके से इसको करते जाएंगे। 1/2 ये v से v कैंसिल तो 1 dv प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन v dv अंडरस्टैंड इज इक्वल टू 1 dx। इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा। 1/2 ये v प्लस log v इज इक्वल टू x प्लस log c। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या क्या करेंगे, ये 2 को उधर भेज देंगे तो v प्लस log v इज इक्वल टू 2x प्लस 2 log c। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसको लिख सकते हैं, आंसर को मैच करा देते हैं। v को हमने क्या ऐड किया था, x प्लस वाई प्लस log x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस log c स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, ये बच्चे हमारा बच्चा जा करके log x प्लस वाई माइनस log c स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, हम c स्क्वायर को कुछ और भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं। तो ये हो गया log x प्लस वाई अपॉन k, कांस्टेंट k मान लिया, इज इक्वल टू x माइनस वाई। आगे जाके कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा बीच में e है, x प्लस वाई अपॉन k इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। या हमारा क्या हो गया, आंसर किस टाइप का आ रहा है, हाँ आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू k e की पावर x माइनस वाई। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, इस फॉर्मेट में आ रहा है, C इज द राइट आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं है, तो ये आप पूरा देख लें, कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, आंसर C आ रहा है। ओके बेटा, चलिए C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी आ गई, 95। देखो 95 क्या है, पूरा आंसर निकाल के दिखा रहे हैं बेटा, तो थोड़ा सा आप एक बार इसको, जो क्वेश्चन जिस बच्चे को नहीं आया है उस हिसाब से वो अपना देख लिया। √3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 7। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसके एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है, तो एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी स्लोप निकालें, फिर कितनी आएगी, माइनस प्लस 1 अपॉन √3। इसकी स्लोप निकालें तो माइनस √3। m1 m2 इक्वल टू क्या होता है, -1। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करा रहा है। अगर मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 96 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रही है, प्रॉब्लम कह रहा है एक सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट्स। देखो अगर इसके सबसेट बनाने हैं तो फार्मूला होता है सबसेट का 2 की पावर n, लेकिन इसने एक कंडीशन लगाई, एक फिल्टर लगाया है, और वो फिल्टर है कि जो हमें सबसेट लाने हैं उसमें या तो वो 2 एलिमेंट्स लेके आए या 3 एलिमेंट्स लेके आए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, टोटल नंबर कितने हैं, 10, 2 लाने हैं तो 10c2, 3 लाने और का मतलब प्लस, या तो 3 लाने हैं 10c3। 10c2 को सॉल्व कर सकते हैं 10 × 9 अपॉन 2 × 1, 10 × 9 × 8 अपॉन 3 2 1। काट दीजिए, ये 45 आ गया, और ये काट दिया 3 3 9 120। ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा ऐड हो करके हमारा, ये हमने गलत तो नहीं काटा है, 120 होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 5
165 इसका राइट आंसर है। प्रॉब्लम नंबर है 96 और 96 का सी राइट आंसर है। अंडरस्टैंड बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रॉब्लम देखें। 97 कह रहा है i की पावर 2n माइनस प्लस 1 है प्लस i की पावर 2n प्लस 2 प्लस i की पावर 2n प्लस 3 है। कॉन्जिक्यूटिव, 4 कॉन्जिक्यूटिव लिखा है ना फॉर्मूला, इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, अभी मैं सिखा देता हूँ। i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1, i की पावर n प्लस 2, i की पावर n प्लस 3। डायरेक्टली इसको लिखने की आदत डालेंगे। क्या होते हैं 4 कॉन्जिक्यूटिव? 0। वो कैसे? अगर i की पावर n कॉमन लेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। आई स्क्वायर क्या होता है? -1, आई क्यूब क्या होता है? -i, कट के कितना आ गया? 0। यही लॉजिक यहाँ पे लग गया। अंडरस्टैंड बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 98 देखते हैं क्या कह रहा है। 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस डैट डैट डैश इन्फाइनाइट, इसका सम निकालना है। सिंपल सी प्रॉब्लम है। s इज इक्वल टू, क्या इसको लिख सकते हैं 3/10 स्क्वायर 333 अपॉन 10 क्यूब अप टिल इन्फाइनाइट। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब अप टिल इन्फाइनाइट। अंडरस्टैंड बेटा? अगला स्टेप, ये सारे स्टेप याद होंगे आपको। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, तो 9/10 स्क्वायर 9, यहाँ पे 1 1 होगा, 1 1 1 होगा। 3 कॉमन लिया बेटा। 999/10 क्यूब और अप टिल डेट। ठीक है, स्टेप सारे पता है आपको। आगे बढ़ते चलते हैं। तो s इज इक्वल टू 1/3 और ये हमारा क्या हो गया? 10 - 1/10, 10 स्क्वायर - 1/10 स्क्वायर, 10 क्यूब - 1/10 क्यूब। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आपने बहुत सारे किए थे, ठीक है, जब 11th क्लास में रहे थे आप। तो ये हो गया 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/10 स्क्वायर प्लस 1 - 1/10 क्यूब अप टिल इन्फाइनाइट। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अभी हमारी सीरीज बन गई बेटा। कौन सी सीरीज बनी? जीपी। कौन सी बन गई? जीपी। क्या होती है जीपी? 1 + 1 + 1 प्लस अप टिल इन्फाइनाइट, n टर्म्स तक जा रहा है। फिर हमारा आ गया माइनस कॉमन लिया, 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब अप टिल, ये n टर्म्स तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है। तो ये हमारा क्या बना? n टर्म्स का सम निकालना था बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो s इज इक्वल टू 1/3 n आ गया। ये 1 1 1 को ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, माइनस यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा जीपी का a, और r 1 से छोटा है तो क्या लगेगा? r 1 से छोटा है तो 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। क्या आंसर आ रहा है? 1/3 n माइनस 10 10 कट गया, 1/9 एलसीएम लेके 1 माइनस 1/10 की पावर n। कोई आंसर मैच कर रहा है? चेक करिए बेटा। आंसर नंबर ए मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर ए है, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रॉब्लम। 99 नंबर प्रॉब्लम। 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 1 माइनस आयोटा का होल ऑफ स्क्वायर, इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बताना है। सिंपल से प्रॉब्लम देखो, 1 + 2i, 1 माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i कट गया तो कितना बचा? 1 + 2i अपॉन 1 + 2i डेट इज 1। इसको लिख सकते हैं 1 + 0i। अंडरस्टैंड? 1 को ऐसे लिख सकते हो, इसका मॉडुलस तो 1 ही आएगा। अगर इसको हमने z मान लिया तो मॉड z कितना आ जाएगा? √1² + 0² डेट इज 1। आर्ग्यूमेंट
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0/1, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट अल्फा जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थीटा भी 0 के बराबर है। आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला मैच कर रहा है, 1,0। सबने कर लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सिंपल सी प्रॉब्लम है। एक्स स्क्वायर, प्रॉब्लम नंबर 100 देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, एक कॉट अल्फा और एक क्या लिखा हुआ है, कॉट बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू -b, और कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा सी हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो क्या होता है, कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा अपॉन 1 माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा। फार्मूले याद करने बस खाली आपको सबसे ज़्यादा। 1 माइनस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा की वैल्यू सी माइनस बी, इसको लिख सकते हैं सी माइनस 1 अपॉन बी। कोई आंसर मैच कर रहा है, आंसर ए मैच कर रहा है। तो बच्चों ये सिंपल सा आपका मॉक टेस्ट 2 जो हुआ था उसका ये सिंपल सोल्यूशन था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कर ही लिया होगा। शायद 1-2 क्वेश्चन कोई डाउट्स होंगे तो वो आपने चेक कर लेना, जिसका जो डाउट्स है। ओके, थैंक यू बेटा। आज के लिए ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.